जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले ही सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 12 जुलाई 2001 लेक ताहों, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में दिया गया। शीर्षक है गलतियां। गलतियां हमेशा होती है। तुम उससे अक्सर परेशान हो जाते हो और उन्हें सुधारना चाहते हो, पर तुम कितनी गलतियों को सुधार सकते हो? दो कारणों से तुम औरों की गलतियों को सुधारते हो। पहला, जब किसी की गलती से तुम्हें परेशानी होती है, और दूसरा, जब तुम किसी के भले के लिए गलती सुधारते हो ताकि उनका विकास हो सके, न कि इसलिए क्योंकि उनसे तुम्हें परेशानी हो रही है। पहली परिस्थिति में जब गलती तुम्हें परेशान कर रही होती है, तब तुम्हारा सुधारना काम नहीं होता। गलतियां सुधारने के लिए तुम्हें प्रेम और अधिकार दोनों की आवश्यकता है। प्रेम और अधिकार एक दूसरे के विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। बिना प्रेम के अधिकार जताने से घुटन होती है और काम भी नहीं बनता। बिना अधिकार का प्रेम छिछला है। गलतियों को सफलतापूर्वक सुधारने के लिए तुम्हें प्रेम और अधिकार दोनों की आवश्यकता होती है, पर दोनों का सही मात्रा में होना चाहिए ताकि तुम दूसरों की गलतियां सुधारने में सफल हो। वह तब संभव होगा जब हम पूर्णतः वैराग्य में होते होते हैं और केंद्रित होते हैं। जब तुम गलतियां करने के लिए ढील देते हो, तब तुम अधिकार पूर्ण व मधुर दोनों ही हो सकते हो। दिव्यता का यही स्वरूप है, दोनों का सही संतुलन। कृष्ण और यीशु में यह दोनों थे। प्रेम में लोग एक दूसरे पर अधिकार जताते हैं। हर एक संबंध में अधिकार और प्रेम दोनों विद्यमान होते हैं। अब ये पूछते हैं, पति प्रेम करता है और पत्नी के पास अधिकार होता है। माइकी कहते हैं, क्या यह एक गलती है? गुरुदेव कहते हैं, मुझे इसे नहीं सुधारना है, और हंसी। गलतियां इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, गलतियां सुधारना हर कोई चाहता है, खास करके सामने वाले की। हाँ, ये विशेष है। सामने वाले की गलतियों को सुधारने में हमें बहुत रुचि होती है, बहुत इंटरेस्ट होता है। तो गुरुदेव कहते हैं, दो दो कारण है वो गलती को आप सुधारना चाहते हो। डेस्परेट, काफी बार लोग डेस्परेट होते हैं सामने वाले की गलती सुधारने के लिए। दो कारण है। क्या कारण है? पहला कारण, एक तो तुम्हें उससे परेशानी हो रही है, पीड़ा हो रही है, वो गलती कर रहा है, उसके वजह से आपको तकलीफ हो रही है, वो पहला कारण है। दूसरा कारण है कि आप उसकी भलाई चाहते हो, आप उसको विकसित करना चाहते हो, आप उसका बेहतर हो ऐसे चाहते हो, इसीलिए उसकी गलती। देखो, ये कंप्लीट दो अलग दृष्टिकोण ही गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ पे, दो अलग नजरिए बता रहे हैं। मुझे तकलीफ हो रही है इसलिए तुम गलती सुधारो, और तुम्हारा भला हो इसलिए तुम गलती को सुधारो। ये विचारधारा ही कंप्लीट अलग ही लगती है, नहीं? बहुत सुंदर यह ज्ञान पत्र। गलतियां हमेशा होती है, तुम उनसे परेशान होते हो और उन्हें सुधारना चाहते हो, पर तुम कितनी गलतियां सुधार सकते हो, ये भी कहते हैं। गलतियों को तो हम सुधारना चाहते हैं लोगों की, पर कितनी गलतियों को तुम सुधार सकते हो वास्तविकता में? दो कारणों से तुम औरों की गलतियां सुधारते हो। पहला, जब किसी की गलती से तुम्हें परेशानी होती हो, या जब तुम किसी के भले के लिए उसकी गलती सुधारना चाहते हो ताकि उसका विकास हो, इसलिए नहीं तुम परेशान हो। दो तरीके हैं, वही चर्चा की। एक तो परेशानी हो रही है इसलिए गलती को सुधारो तुम, या मैं चाहता हूं तुम विकसित हो, तुम्हारा भला हो, तुम आगे चल के इन गलतियों के वजह से परेशान ना हो। इस सब के वजह से आपको वो दूसरों की गलती सुधारनी है। पहली परिस्थिति में जब गलती तुम्हें परेशान कर रही होती है,
तब तुम्हारा सुधारने का काम नहीं होता। जब तुम्हें परेशानी होती है इसलिए तुम बदलो, इसलिए तुम गलतियों को ठीक करो, इसलिए तुम गलतियों को ठीक करो। ये तो फिर वो गलती नहीं ठीक होती, सुधरती नहीं है वो गलती। आपने देखा होगा, आपने एक जीवन में अनुभव भी किया होगा कि वो मुझे तकलीफ हो रही है, तुम ठीक से करो, ये तो बात नहीं बनती। हम कितना भी सुधारना चाहे, वो होता नहीं काफ़ी बार। गलतियाँ सुधारने के लिए तुम्हें प्रेम, अधिकार दोनों की आवश्यकता है। प्रेम भी चाहिए, अधिकार चाहिए, लेकिन प्रेम भी चाहिए औरों की गलतियाँ सुधारने के लिए। प्रेम और अधिकार एक-दूसरे के विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। बिना प्रेम के अधिकार जताने से घुटन होती है, काम नहीं बनता। प्रेम नहीं है, सिर्फ अधिकार जता रहे हो ना, सफोकेशन होता है। ये रिलेशनशिप में भी काफ़ी बार लोगों ने अनुभव किया होगा। अगर कोई सिर्फ अधिकार जता रहा है, सिर्फ अधिकार, प्रेम नहीं है, तो फिर घुटन सी लगती है, अच्छा नहीं लगता। बिना अधिकार के प्रेम छिछला है, और जहाँ पे अधिकार नहीं है और सिर्फ प्रेम है, वो भी बहुत शैलो है, छिछला है। गलतियों को सफलतापूर्वक सुधारने के लिए तुम्हें प्रेम और अधिकार दोनों की आवश्यकता होती है, पर दोनों का सही मात्रा में होना चाहिए। गलतियां सुधारने के लिए प्रेम भी चाहिए, अधिकार भी चाहिए, और सही मात्रा में चाहिए। तभी गलतियां सुधारने का चांस है, वरना डिफिकल्ट है। और जब यह सही मात्रा में होंगे तभी दूसरों की गलतियां सुधारने में सफल होंगे आप। वह तब संभव होगा जब हम पूर्ण वैराग्य में होंगे और केंद्रित होंगे। और वो सही मात्रा कब मिलेगी पता है? जब जब तुम वैराग्य में डिटैच होकर करोगे ना, तभी होगा। जब तुम केंद्रित होगे तभी होगा। अटैचमेंट के साथ गलतियां सुधारने के लिए किसी को कहोगे, उस दूसरे को बदलने जाओगे, बात नहीं बनती। जब तुम गलतियां करने के लिए ढील देते हो, तब तुम अधिकार पूर्ण व मधुर दोनों हो सकते हो। गलतियां करने के लिए ढील देते हो यानी स्कोप देते हो भाई। काफी बार लोग इतना ज्यादा अधिकार में परफेक्शनिस्ट होते हैं, ऐसे यानी ऐसे ही चाहिए, खत्म। ऐसे नहीं बात बनती। जब तुम थोड़ा सा एक स्कोप देते हो, ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, देखो मैं साथ हूं, तो एक स्पेस मिलता है, ब्रीदिंग स्पेस। तो गलतियां हो जाती है ना, तब भी फिर उसको वो प्रेम और अधिकार से हम उसको बदलाव ला सकते हैं। लेकिन उसको एकदम स्ट्रिक्ट करके, सफोकेट करके तुम उसको सुधार नहीं सकते, वो और अधिक गलतियां करेगा। काफी बार आपने देखा होगा, कोई पेरेंट्स जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर बच्चों से न चाहते हुए भी गलतियां ज्यादा होने लगती है। तो बच्चों से न जाने गलतियां ज्यादा होने लगती है। तो इतना भी सफोकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। दिव्यता का यही स्वरूप है, दोनों का सही संतुलन। दिव्यता यानी क्या? दोनों का एक बहुत सुंदर संतुलन। दोनों बैलेंस होना, प्रेम में और अधिकार में, तभी ये बात बनेगी। कृष्ण यीशु में ये दोनों था। प्रेम में लोग एक दूसरे पर अधिकार जताते हैं। हर एक संबंध में अधिकार और प्रेम दोनों विद्यमान होते हैं। कृष्ण में, यीशु में, इसीलिए दूसरों की गलतियां सुधार पाए। दोनों था, प्रेम भी था, अधिकार भी था। हर एक संबंध में प्रेम और अधिकार दोनों होता है। अभय कहते हैं पति प्रेम करते हैं और पत्नी के पास अधिकार होते हैं। अभय जी वहां पे बैठ के गुरु जी को प्रश्न कहते हैं कि पति प्रेम करता है और पत्नी के पास सारे अधिकार होते हैं। तो माइकी कहता है क्या यह एक गलती है? तो गुरुदेव इसमें बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं, मुझे इसे नहीं सुधारना है। अगर ये गलती है तो मुझे इसे नहीं सुधारना है। एक बहुत ही विनोद प्रिय ढंग से गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई पूछता है पति प्रेम करता है और पत्नी के पास सब अधिकार होते हैं। तो कहने का उद्देश्य क्या है यहाँ पे? देखो, कोई भी संबंध में जब अधिकार और प्रेम, इसका एक सुंदर बैलेंस होता है ना, तो वो संबंध लंबे समय तक चलता है। प्रेम और अधिकार जब होता है ना, तभी तुम उस स्पेस से, उस स्थिति से ही
तुम किसी औरों की गलती सुधारने का कोई चांस रखते हो? सिर्फ अधिकार जताओगे ना, गलतियों को नहीं सुधार पाओगे। सिर्फ ज्यादा प्रेम करोगे तभी भी गलतियों को नहीं सुधार पाओगे, क्योंकि पूरा ढील दे दोगे, पूरा फ्रीडम दे दोगे, वो फिर सामने वाला गलतियां करता ही रहेगा। सिर्फ अधिकार रखोगे तो सफोकेट हो जाएगा, वो बेचारा परेशानी में गलतियां ज्यादा करने लगेगा। अगर दोनों का एक अच्छा संतुलन बरकरार कर पाए हम, तो सामने वाला गलती भी नहीं करेगा या उसकी गलतियां हम सुधारेंगे, सुधार पाएंगे, और ना वो संबंध टूटेगा नहीं, वह संबंध दृढ़ होगा, जहां पे प्रेम भी होगा और अधिकार भी। कितना कितना सुंदर है। अगर आप किसी की गलतियां सुधारना भी चाहते हो, तो प्रेम और अधिकार दोनों के सुंदर संगम से ही आप इसे कर सकते हो। ये गुरुदेव ने हमें इस ज्ञान पत्र में समझाया। इससे जुड़े हुए अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे कुछ रियलाइजेशन, कुछ अनुभव इससे जुड़े हुए आपको याद आते हैं, उसको भी आप इस कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमको ये सब पढ़ के बहुत अच्छा लगता है सब लोगों को, तो जरूर शेयर करना। जितना ज्यादा शेयर करोगे अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रश्नों के ऊपर आने वाले सेशंस में हम जरूर चर्चा भी करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।